दूर किसी जंगल में कालू कौवा अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहा करता था। परंतु रानी कौवी बहुत घमंडी थी। वह दूसरे किसी पंछी की बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। कुछ देर में वहाँ पे एक कबूतर का बच्चा आता है। कालू जी, इस कबूतर के बच्चे को बोल दीजिए जल्दी से यहाँ से चले जाए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या बात है रानी, अगर ये कबूतर का बच्चा हमारे राजू कौवे के साथ खेलने के लिए आता है तो इसमें क्या बुराई की क्या बात है? मुझे कबूतर बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि वो मेरे भाई के साथ बहुत लड़ाई की थी और मुझे भी बहुत बुरा भला कहा था। इसीलिए अब मैं उसके बच्चे को कैसे अपने पास रख लूं? अरे वो नन्हे कबूतर, चलो भागो यहाँ से और दोबारा कभी मत आना। अरे आंटी, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा क्योंकि ये मेरा दोस्त का घर है। रानी कौवी बहुत गुस्से वाली थी, इसीलिए उस कबूतर के बच्चे को पकड़ी और अपने हाथों से नीचे फेंक दी। बेचारा नन्हा कबूतर तो बहुत छोटा था, इसीलिए वह उड़ नहीं पाया और अपनी जान गंवा दी। अरे रानी सत्यानाश, ये क्या कर दिया तुमने? अब क्या होगा हमारा? तभी जंगल के सारे पंछी कालू कौवे के घर पर आते हैं। उल्लू सैनिक, इसने मेरे मासूम बच्चे की हत्या कर दी, इसे जल्दी से पकड़ लो और इसे कड़ी से कड़ी सजा दो। रानी कौवी, तुम एक मासूम बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें जरा सा भी रहम नहीं आया? इसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। अरे पंछियों, ये क्या बोल रही हो तुम सब? मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। अगर मेरी रानी कौवी को सजा मिल गई तो मैं और मेरा राजू कौवा फिर क्या करेंगे? कालू कौवे, तुम्हारी पत्नी ने एक मासूम बच्चे की हत्या की है, इस वजह से तुम्हारी पत्नी को सजा मिलकर ही रहेगी। फिर उल्लू सैनिक रानी कौवी को पकड़कर ले जाती है। रानी कौवी को फांसी की सजा हो जाती है। राजू कौवा अपनी माँ की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाया, वह भी अपने घोंसले से कूदकर अपनी जान दे देता है। तब से कालू कौवे की जिंदगी उजड़ सी गई है और वो अकेला रह गया था। बस कालू कौवा अपने बीते हुए दिन के बारे में सोचता था। जंगल के सारी पंछियों से बदला लेने का कोई न कोई उपाय सोचता ही रहता था। मैं उन सारी पंछियों का जिंदगी भी उजाड़ दूंगा जैसे मेरी जिंदगी उन लोगों ने उजाड़ दी है। अगर रानी कौवी को इन पंछियों ने सजा नहीं देते तो मेरी रानी कौवी आज जिंदा होती और साथ ही साथ मेरे बच्चे भी। बस फिर क्या था, एक दिन कालू कौवे ने सारी पंछियों को जंगल में एक जगह करते हैं। क्या बात है कालू कौवे, आज तुम्हें हम सब की कैसे याद आ गई? और वैसे तुम पंछियों से कभी बात नहीं करते थे। हाँ मीनू चिड़िया, आज तुम सबको एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। हमारे जंगल में एक चील का बच्चा घुस आया है और वे सारे पंछियों के नन्हे नन्हे बच्चे को खा रहा है। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, परंतु ये मैं सोचता हूँ कि तुम सबके बच्चे सही सलामत रहे। अरे बाप रे, वह दुष्ट चील के बच्चे हमारे जंगल में कैसे घुस आया? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कालू कौवे, जो तुमने हमें बताया। अब वह दुष्ट चील के बच्चे से हमारे बच्चे को सुरक्षित रखना होगा। तभी वहाँ से सारे पंछी अपने अपने बच्चे के पास अपने घोंसले में चला जाता है। कालू कौवे ने जंगल के सारे पंछियों को डरा देता है। अब देखना, जंगल के सारे पंछियों के बच्चे को मार डालूंगा मैं और ये सारे पंछी ये सोचेंगे कि ये सारी काम उस चील के बच्चे ने कर रहा है। ऐसे ही 2-3 दिन और बीत जाते हैं। कालू कौवा कबूतर के घर जाता है। कबूतर भाई, चील बुलबुल के बच्चे को उठा कर ले गया है। अरे बाप रे, तब बुलबुल बहन बहुत परेशान होगी, मैं अभी जाती हूँ उसके पास। यह कहकर कबूतर फौरन बुलबुल के घर चली जाती है। तभी फौरन कालू कौवे कबूतर के बच्चे को मार डालता है और वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ कबूतर बुलबुल के घर आती है। अरे क्या हो गया बुलबुल बहन, तुम्हारे बच्चे को चील कैसे ले गई? अरे नहीं तो कबूतर बहन, ये रहा मेरा बच्चा, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। बस तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और परेशान होने का नाटक करने लगता है। अरे कबूतर बहन, तुम्हारे वहाँ से आते ही चील वहाँ पर आ गया और मेरे रोकने से भी नहीं रुका और तुम्हारे बच्चे को मार डाली। अरे बाप रे, पहले बच्चे को रानी कौवी ने मार दी और दूसरे बच्चे को चील ने मार दिया। अरे मेरे साथ ये क्या हो रहा है? फिर से मैं अकेला रह गई। फिर अगले दिन कालू कौवे तोते के बच्चे को भी मार दिया। कालू कौवे को तोते के बच्चे को मारकर भागते हुए मीनू चिड़िया ने देख लेती है और कालू कौवे के पैर पे वो चाकू भी होता है जिसमें तोते के बच्चे का खून भी लगा हुआ था। मीनू चिड़िया ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर अगले दिन मीनू चिड़िया ने सारी पंछी को अपने घर में बुला लेती है। पंछियों, आज सबको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। अब तक चील हमारे जंगल के कितने सारे बच्चे को मार चुकी है, परंतु आज तक किसी चील के बच्चे को हमने अपने जंगल में नहीं देखा। हाँ मीनू चिड़िया, आज तक हमने उसे कहीं नहीं देखा। हमारे जंगल में कब आता है और हमारे बच्चे को मारकर भाग जाता है और हमारे बच्चे को खाती भी नहीं है, बल्कि मारकर भाग जाती है। पंछियों, आज मैं कालू कौवे के तोते के घर से भागते हुए देखा है। कालू कौवे के पंजों में एक बड़ा चाकू था जिस पर खून भी लगा हुआ था। अरे मीनू चिड़िया, ये क्या बोल रही
रही हो तुम? मेरा बेटा तो आज ही मरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सबके पीछे कालू कौवे का हाथ हो? हाँ पक्षियों, मुझे भी ऐसा लगता है। मुझे तो लगता है कालू कौवा अपने परिवार को खोने का बदला ले रहा है हमसे, और जबकि हमारी उसमें कोई गलती नहीं थी। पंछियों, ये मुझे बिल्कुल यकीन है कि ये सारे काम कालू कौवे ही कर रहा है। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है जिससे हम कालू कौवे को सजा दिला सकते हैं। फिर मीनू चिड़िया अपनी प्लान सारी पंछियों को बताती है। अगली सुबह हो जाती है। चलो भाई, मैंने जंगल के सारे बच्चे को मार दिया है। अब बस सिर्फ मीनू चिड़िया के बच्चे बचे हैं। आज मैं जाकर मीनू चिड़िया के बच्चे को भी मार दूंगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। यह कहकर कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। मीनू चिड़िया जानबूझकर अपने बच्चे को घर पर अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है। चलो, इससे पहले कि मीनू चिड़िया यहाँ पे आ जाए, इन दोनों बच्चों को मारकर यहाँ से निकलता हूँ। जैसे ही कालू कौवा उन मासूम बच्चे को मारने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर मीनू चिड़िया उल्लू सैनिक को लेकर आ जाती है। अच्छा, तो ये बात है। इतने दिनों से तुम ये सब कर रहे थे और बिला वजह हम चील को ढूंढ रहे थे। उल्लू सैनिक, ये कालू कौवा बहुत जालिम है। इसने जंगल के सारे पंछियों के नन्हे बच्चे को मार दिया है। इसे बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, इसे अपने पत्नी की तरह फांसी की सजा मिलेगी, क्योंकि हमेशा खून का बदला खून होता है। तभी वहाँ पे जंगल के सारे पंछी आ जाते हैं और कालू कौवे को बहुत ही गुस्से से देखने लगते हैं। उल्लू सैनिक, आप जल्दी से इस कालू कौवे को यहाँ से लेकर जाएं, क्योंकि ये सारे पंछी बहुत गुस्से में हैं। कहीं इसे मार ना दे। फिर उल्लू सैनिक कालू कौवे को पकड़कर ले जाता है और ले जाकर कालू कौवे को अपने पत्नी की तरफ फांसी की सजा दे देती है। तो दोस्तों, देखा आपने, हमेशा बुरे के साथ बुरा ही होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका